हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। क्या होती है बेटा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू? जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अपन को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता है, जैसे साइन एक्स। हमें पता है साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो +1 होती है। तो अगर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है तो इसकी मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम वैल्यू है +1। सिमिलरली कॉस एक्स की भी सेम है। ओके, अगर अपन बात करें एक्स स्क्वायर की, स्क्वायर फंक्शन की, तो स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। जो मिनिमम वैल्यू है वाई की मिनिमम वैल्यू वो 0 जाती है, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव ही जाती है, नेगेटिव कभी नहीं आती है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फाइनाइट तक जाएगी, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि जितना बड़ा आप लेते जाओगे, एक्स की वैल्यू 1 लो तो 1, 2 लो एक्स की वैल्यू तो एफ एक्स की वैल्यू 4, 3 लो तो 9, बढ़ता ही जाएगा 1, 4, 9 एंड कोई भी रियल नंबर लो, इन्फाइनाइट तक लोगे तो बेटा इन्फाइनाइट तक आएगा। ओके, इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 6.5 में जनरल क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि एफ एक्स आपका अगर 2x - 1 का होल क्यूब है, सॉरी होल स्क्वायर +3 है, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो। तो बड़ा सिंपल है ये। पहले 2x - 1 का होल स्क्वायर, अपन को पता है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो 0 से बड़ा ही होता है हमेशा, या इक्वल हो सकता है। ओके, अब क्या है +3 है ना, तो दोनों साइड +3 कर दो। तो ये क्या है बेटा, एफ एक्स हो गया। एफ एक्स जो है वो >= 3 है, मतलब जो एफ एक्स की वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, वो तो हो जाएगी आपके 3, क्योंकि एफ एक्स जो है हमेशा 3 से बड़ा है, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी नहीं होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू होगी नन। सिमिलरली मॉडुलस एक्स भी हमेशा >= 0 रहता है। इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। चलिए और करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वो भी आपको करना है। चलिए अब आगे चलते हैं मेथड पे। देखिए अगर कोई फंक्शन इस तरह से है, कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना। यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और इस पॉइंट पर आकर ये डिक्रीज होना चालू हुआ। इसके बारे में अपन ने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज जो है बेटा dy/dx या f'(x) एक ही बात है, >0 होगी, और यहाँ पे dy/dx जो है <0 होगी, यहाँ पे dy/dx वापस >0 होगी। इस पॉइंट पर, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर जो dy/dx है वो 0 होगा, रेट ऑफ चेंज जो है 0 होगी, और इस पॉइंट पे भी रेट ऑफ चेंज जो है dy/dx जो है वो 0 होगी। ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली अपना पीक है, ओके, और ये सबसे डेप्थ पॉइंट, ये भी अपना पीक ही है एक तरह से। तो इस पीक पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अटेन हुई है और इस पीक पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अटेन हुई है। तो इससे अपन ये चीज़ निकाल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन आपको y दिया हुआ है और dy/dx आप निकाल कर उसको जब 0 रखोगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो आपको जो x की वैल्यूज मिलेगी उन्हें आप क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट्स ही पॉसिबली लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होते हैं। अच्छा, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा क्यों बोलते हैं बेटा इनको? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होते हैं बेटा क्योंकि हो सकता है ये फंक्शन मैक्सिमा ना हो, कोई फंक्शन की वैल्यू इससे भी बड़ी आगे मिल रही हो, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ चेंज 0 है। इसका मतलब ये मैक्सिमम तो होगा, आसपास में मैक्सिमम तो है, आसपास के सारी वैल्यूज में मैक्सिमम है, इसलिए इसको लोकल मैक्सिमम बोलते हैं। और ये वैल्यू भी हो सकता है मिनिमम ना हो, इससे भी मिनिमम वैल्यू मिले, इसलिए इसको लोकल मिनिमम वैल्यू बोलते हैं, आसपास की वैल्यू में मिनिमम है।
सिमिलरली ये भी पीक है, इसको लोकल मैक्सिमम बोलेंगे। एक ही ग्राफ में एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमम या एक से ज़्यादा लोकल मिनिमम हो सकते हैं। निकाला कैसे जाएगा बेटा? आप सबसे पहले आपको y दिया हुआ है, अब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, फिर dy बाई डी एक्स को 0 रखो, आपको x मिलेगा। ओके, अब इस x, जैसे x मिल गया आपको सपोज 5, ओके, आप 5 के इमीडिएट लेफ्ट में रेट ऑफ चेंज चेक करेंगे, क्योंकि अगर फंक्शन लोकल मैक्सिमम हुआ तो इमीडिएट लेफ्ट में जो रेट ऑफ चेंज है डी बाई डी एक्स जो है, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब मेरे जस्ट छोटी वाली वैल्यू से है। जैसे ये वैल्यू सपोज 5 है तो 5 की जस्ट छोटी 4.9, 4.5 ये। यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव होगी और इमीडिएट राइट में रेट ऑफ चेंज जो है वो नेगेटिव होंगी। सिमिलरली अगर पॉइंट लोकल मिनिमम हुआ तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगी और इमीडिएट राइट में रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगी। और कभी ऐसा हो जाए कि फंक्शन की रेट ऑफ चेंज यहाँ पे किसी पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स 0 है, इमीडिएट लेफ्ट में भी रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, इमीडिएट राइट में भी रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, मतलब दोनों जगह पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट ना तो मिनिमा है ना मैक्सिमा है, ये इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिमिलरली अगर कभी ऐसा हो जाए कि रेट ऑफ चेंज किसी पॉइंट पे 0 है, उसके इमीडिएट लेफ्ट, इस पॉइंट के इमीडिएट लेफ्ट में भी रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है और इमीडिएट राइट में भी रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, तो भी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही कहलाएगा। ना ये मिनिमा है ना मैक्सिमा है, ये भी ना मिनिमा है ना मैक्सिमा है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। इस मेथड को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, एग्जाम्पल 26, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x इज एलिमेंट ऑफ r है। ये वैसे तो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन इसको अगर टेस्ट से करें तो टेस्ट से कैसे करेंगे बेटा? पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वही एफ डैश एक्स। एक ही बात है बेटा, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब एफ डैश एक्स होता है। ओके, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x। नेक्स्ट स्टेप, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x को 0 रखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी 0। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, अब आप इस पॉइंट के इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट में फंक्शन की रेट ऑफ चेंज निकालो। जैसे मैं 0 के इमीडिएट लेफ्ट में ले लेता हूँ माइनस का 0.1, ऐसे लिखोगे माइनस का 0.1 इज लेस देन 0 एंड एफ डैश माइनस का 0.1 क्या होगा बेटा? 2 इंटू माइनस का 0.1, माइनस का 0.2 आएगा, दैट इज लेस देन 0। और इमीडिएट राइट में नंबर लाइन पे ले रहा हूँ बेटा, लेफ्ट और राइट, 0 के इमीडिएट लेफ्ट में माइनस का 0.1, 0 के इमीडिएट राइट में प्लस का 0.1, प्लस का 0.1 ग्रेटर देन 0 होता है। एफ डैश 0.1 कितना होगा बेटा? इसमें रखोगे 2 इंटू 0.1, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब इमीडिएट लेफ्ट में तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है और इमीडिएट राइट में रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कि फंक्शन जो है इस एक्स इक्वल टू 0 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है ना? तो एक्स इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछे, लोकल मिनिमम वैल्यू, तो वो कैसे निकलेगी बेटा? आप ये जो x इक्वल टू 0 है वो इसमें फंक्शन में रख दो। ये तो पॉइंट है, x की वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? एफ एक्स की 0 रख दो, 0 का स्क्वायर, यानी कि वो भी 0 ही आएगी। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 29, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। क्या करेंगे? सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3। ओके, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 3 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज टू 1 आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी +1,
या -1। इस बार दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। ओके, दोनों पे चेक करना पड़ेगा, -1 पे भी +1 पे भी। पहले -1 के इमीडिएट लेफ्ट में देखो, -1 के इमीडिएट लेफ्ट में होगा माइनस का 1.1, इमीडिएट राइट में होगा माइनस का 0.9, +1 के इमीडिएट लेफ्ट में होगा 0.9 और इसके इमीडिएट राइट में होगा 1.1। ज़रूरी नहीं इतना पास में लो आप। -1 के इमीडिएट लेफ्ट में या तो रेट ऑफ चेंज 0 नहीं है ना, तो 2 भी ले सकते हो, -2। यहाँ कहीं पे रेट ऑफ चेंज 0 ही नहीं, 0 ले सकते हो। ओके, पर अभी मैं यही लेता हूँ, माइनस का 1.1 इज लेस देन -1। एफ डैश माइनस का 1.1 क्या आएगा बेटा, ये रहा 3 इंटू माइनस का 1.1 का स्क्वायर -3, यानी कि ये आएगा 3 इंटू 1.21 -3, यानी कि होगा 3.63 -3, ग्रेटर देन 0 आएगा बेटा। सिमिलरली माइनस का 0.9 लेस देन -1 है, सॉरी ग्रेटर देन -1 है ये। एफ डैश माइनस का 0.9 क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 0.9 का स्क्वायर -3, ये लेस देन 0 आएगा बेटा। तो पहले रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, बाद में रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना बेटा, पीक अटेन करेगा यहाँ पे। और ऑल्सो लोकल मिनिमम सॉरी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, f ऑफ -1, मतलब x की जगह -1 रखो, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 + 3, -1 + 3 + 3, ये आएगा 5। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई 5। सिमिलरली एक और पॉइंट आपको मिला +1, तो +1 के इमीडिएट लेफ्ट में 0.9 ले लेता हूँ, 0.9 इज लेस देन 1। एफ डैश 0.9 क्या आएगा बेटा, एफ एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो था वो आपके पास 3x² - 3 था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.9 का स्क्वायर -3 नेगेटिव आएगा, 1.1 ग्रेटर देन 1, एफ डैश 1.1, 3 इंटू 1.1 का स्क्वायर -3, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब पहले तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, बाद में रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हुई है, मतलब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। x = 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ऑल्सो लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी बेटा, एफ ऑफ, मतलब एफ ऑफ एक्स है उसमें एक्स की जगह 1 रख दीजिए, मतलब 1 का क्यूब -3 इंटू 1 + 3, तो आ जाएगा 1 - 3 + 3 कट जाएगा, 1 आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। ओके, तो ये तो था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस हैं एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम की वैल्यू कैसे निकालें। क्या होता है बेटा एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। फाइंड द एब्सोल्यूट, एग्जांपल 39, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) = 2x³ - 15x² + 36x + 1 इन द इंटरवल 1 से 5। एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम जब भी वैल्यू पूछेंगे आपको एक पीछे इंटरवल जरूर देंगे, क्योंकि इस इंटरवल में वैल्यू चेक करते हैं उसी को ही अपन एब्सोल्यूट मिनिमम या मैक्सिमम बोलते हैं। क्या मतलब है इसका बेटा, ये फंक्शन है, पहले तो मैं लिमिट डिसाइड करता हूँ 1 से 5, ये 1 ये 5। ये फंक्शन कैसे भी हो सकता है बेटा। ओके, आपको हो सकता है इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिले और 1 पे और 5 पे भी कुछ वैल्यू मिलेगी। आपको चारों वैल्यूज निकालनी है, बीच में वाली वैल्यूज का कोई यूज़ नहीं है। क्यों, अब इन चारों में से कोई ना कोई एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा, और इन चारों में से कोई एक एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी जो सबसे छोटी वैल्यू देगा। हो सकता है 4, 2 मिले, हो सकता है 3 मिले, हो सकता है 4, इसके बीच में भी 4 मिल जाए एंड पॉइंट्स पे, लेकिन आपको ज़रूर निकालना है। कैसे देखिएगा, सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए। ये पॉइंट्स तो कैसे निकलेंगे बेटा, ये एफ डैश एक्स 0 होगा इन पॉइंट्स पे, तो एफ डैश एक्स निकालिए, क्या आएगा 6x² - 30x + 36,
फैक्टराइज कर देता हूँ थोड़ा, उसको 6 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 6 भी है, तो या तो एक्स की वैल्यू 2 है या एक्स की वैल्यू 3 है, दोनों ही इस बार 1 और 2 5 के बीच में लाई करती है, तो दो वैल्यू मिल गई इसके बीच में अपन को। ओके, अब आप क्या करें, एफ एक्स की वैल्यू निकालें, एक तो लिमिट जो पॉइंट है 1 और 5 और एक इन जो क्रिटिकल पॉइंट है इन पे। एफ एक्स आपको ये दे रखा है बेटा, तो आप पहले F1 निकालें, क्या आएगा F1, F2 निकालेंगे, F3 निकालेंगे और F5 निकालेंगे, चारों निकालेंगे बेटा। 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1, 2 36 प्लस 1 39 माइनस 15 24। F2 क्या होगा बेटा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। F3 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 28 आएगा और सिमिलरली F5 जो है 56 आएगा। इन चारों में क्लियरली ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है, तो आपके पास जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आई वो आई 56 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो आई वो आई 24। आंसर ओके। और ये आई एट एक्स इक्वल्स टू 5 और ये आई एट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए और इसी तरह से एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन हैं, आप लोग कीजिएगा। एक एग्जाम्पल 40 मैं करा देता हूँ। एफ एक्स आपको दिया हुआ है 12 एक्स की पावर 4/3 माइनस 6 एक्स की पावर 1/3, एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1। सेम में एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो पहले एफ डैश एक्स निकालो बेटा। 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 4/3 है ना, 4/3 एक्स की पावर 4/3 माइनस 1 1/3 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस का 2/3 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं इसको। 16 एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2/3। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्या मिलेगा 16 एक्स की पावर 1/3 इसको टू 2 एक्स की पावर माइनस 2/3। इसको जब 0 रखोगे तो मैंने उधर लिख दिया इसको, 2 से 16 कटेगा 8 एक्स की पावर 1/3 इसको 1/x की पावर 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको, एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा यानी कि 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर 1 बनाएंगे। और 8 को तो ले लो 1/8 हो जाएगा बेटा, एक्स की वैल्यू आई 1/8। इस बार एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है और ये हाँ इसके बीच में 1/8 का मतलब 0.12 कुछ होता है, तो इस इंटरवल में आ रहा है। ओके, तो आप सारे पॉइंट्स पे निकालो, एक तो f-1 पे निकालोगे, एक f1/8 पे निकालोगे और एक f1 पे निकालोगे। सारे पॉइंट पर, एक तो एंड पॉइंट्स जो क्रिटिकल पॉइंट्स इनके बीच में आ रहे हैं केवल वो, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो क्या होगा बेटा, ये 12 इंटू -1 की पावर 4/3 माइनस 6 इंटू एक्स की पावर -1 की पावर 1/3 -1 की पावर क्यूब रूट होगा -1 की पावर 4 1 ही हो जाएगा, माइनस ये -1 ही रहेगा प्लस का 6 18 आ गई। सिमिलरली 12 इंटू 1/8 की पावर 4/3 माइनस 6 1/8 की पावर 1/3। पहले 1/3 लगाओ बेटा, 1/8 की पावर जो 1/3 लगाओगे तो 1/2 आएगा और यहाँ पे 1/2 आएगा, ये मैं बाद में लिख दूंगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 1/16 माइनस 6/2 तो हो जाएगा 3 4 जा 12 4 3 जा 12 4 4 जा 10 3/4 माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस का 9/4। ओके, सिमिलरली f1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 12 इंटू 1 की पावर 4/3 माइनस 6 इंटू 1 की पावर 1/3, ये हो जाएगा 12 माइनस 6 यानी कि 6। क्लियरली ये मिनिमम वैल्यू है 18 दिस और दिस में, और ये मैक्सिमम वैल्यू है।
तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू is -9/4 at x equals to 1/8 and absolute maximum value is 18 at x equals to -1। सिंपल है बेटा। इसी तरह का क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। 5th क्वेश्चन वो आप लोग कीजिएगा। और एक 4th क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू e की पावर x हैज डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। देखते हैं बेटा, f' x निकालो, e की पावर x ही आएगा। पुट f' x इक्वल्स टू 0, यानी e की पावर x को 0 रखोगे मतलब x आएगा, लॉग जाएगा, मतलब x कोई रियल नंबर नहीं है। कभी e की पावर x कभी 0 होता ही नहीं है। किसी भी e की पावर कुछ भी रख दो 0 कभी नहीं आएगा, मतलब कोई कभी ये रेट ऑफ चेंज 0 ही नहीं हुई। पर ये तो ज़रूरी है कि रेट ऑफ चेंज 0 होगी तभी वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। अब रेट ऑफ चेंज ही 0 नहीं है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट। Therefore, the function has no minimum or maximum value, minimum or maximum value. Okay. Similarly, exactly same है, इसके सेकेंड और थर्ड वो आप लोग करने हैं। नेक्स्ट बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हमेशा एप्लीकेबल होता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा छोटा है लेकिन कभी कभी फेल भी हो जाता है। क्या है बेटा, ये आपको सबसे पहले f(x) दिया हुआ है, आप f' निकालो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप f' को 0 रखो तो आपको x की जो वैल्यूज़ मिलेगी, सपोज कुछ वैल्यूज़ मिली, इन्हें अपन a b c नाम दे देते हैं, इन्हें अपन क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। ये सेम ही है जो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट में किया। अब इसके आगे थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टेप थर्ड ये है कि आप f'(x) निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है इसलिए अपन इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। स्टेप फोर्थ है, आप f'(x) की जगह आप ये वैल्यूज रखो, a b c सारी वैल्यूज। अगर f" ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब x इक्वल्स टू a जो है इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। ग्रेटर देन 0 आया तो लोकल मिनिमा। अगर f'(a) लेस देन 0 आया, इसका मतलब ये है x इक्वल्स टू a इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर f'(a) 0 ही आ गया, मतलब ये है कि टेस्ट जो है वो फेल हो गया। ओके, चलिए इसे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 32, फाइंड द लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x² प्लस 12। क्या करो बेटा, इसमें आप सेम प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप f'(x) निकालो, 12x क्यूब प्लस 12x² माइनस 24x, और इसको 0 के इक्वल रखो। 0 के इक्वल रखने से पहले इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लेता हूँ मैं। 12x कॉमन ले लिया, x² प्लस x माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2। फैक्टर्स इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लिए। नेक्स्ट, पुट f'(x) इज इक्वल टू 0, तो ये होगा 12x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की 3 वैल्यूज आएगी तो 0 आएगी, इससे आएगी x इक्वल टू 1, इससे आएगी x इक्वल टू 2, नो ये प्लस 2 था तो इससे आएगी माइनस 2। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए। अब आप लोग f'(x) निकालो।
वापस डिफरेंशिएट करो, इसका मत करना, इसका करना है, थोड़ा इजी रहेगा। 36x² प्लस 24x माइनस 24, थोड़ा कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो। 3x² प्लस 2x माइनस 2, इसके फैक्टर्स हो नहीं रहे, स्प्लिट न्यूमरेटर टर्म से हो नहीं रहा बेटा, छोड़ो उसको, कोई बात नहीं। f डबल डैश अब 0 रखो, सारे पॉइंट रख के देखना है सेकंड ऑर्डर टेस्ट में। अगर वो नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। देखो रखो बेटा 0 इधर, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 2 ही बचा, माइनस 24 आया, लेस देन 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ऑल्सो जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे मिलेगी बेटा, आप 0 इसमें रख दो फंक्शन में तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई f0, जो फंक्शन दिया हुआ उसमें 0 रखो, 3 इंटू 0 की पावर 4, 4 इंटू 0 की पावर 3 माइनस 12 इंटू 0 की पावर 2 प्लस 12, यह है आपके पास टोटल 12। सिमिलरली आप f डबल डैश x में 1 रखो तो ये आएगा 12 मल्टीप्लाई बाई ये f डबल डैश x है ना बेटा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2, 3 प्लस 2 2 से 2 कट जाएगा, 12 3 36 ग्रेटर देन 0 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू वो कैसे मिलेगी बेटा, f(x) जो आपको फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसमें x 1 रखो, क्या होगा 3 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 12 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 12, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 7। सिमिलरली लास्ट पॉइंट है x इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये आप रखो x माइनस 2, f डबल डैश माइनस 2, क्या होगा बेटा 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12 माइनस का 4 माइनस का 2, सब नेगेटिव है बेटा, लेस देन 0, मतलब x इक्वल्स टू माइनस 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। वापस ये भी मैक्सिमा ही आया, लोकल मैक्सिमा। मैंने आपको कहा एक ही फंक्शन में एक से ज्यादा लोकल मिनिमा, एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं। ये भी लोकल मैक्सिमा था स्टार्टिंग वाला, ये भी लोकल मैक्सिमा है। अब इसमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, आप जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x से माइनस 2 रखो, 2 इंटू माइनस 2 का 3 इंटू माइनस 2 की पावर 4, 4 इंटू माइनस 2 की पावर 3 माइनस 12 इंटू माइनस 2 की पावर 2 प्लस 12 48, ये आ गया 20। तो ये क्या आ गया बेटा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो दो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई है, एक तो 12 और एक 20, और लोकल मिनिमम वैल्यू एक आई है 7। सिंपल है बेटा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेस में हैं, आप लोगों को करने हैं। एक एग्जाम्पल 33 भी आपको करना है, और एग्जाम्पल 33 से पहले वाले सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, और एक्सरसाइज 6.5 में 12th क्वेश्चंस तक आपको करना है, 1 to लेके 12th। ओके, नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।